हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। सो ओके, वंस मोर वेलकम टू आवर चैनल द नोशन ट्री। ओके, सो इसके पहले वीडियो मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी दोस्त। अभी हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं उसका नाम है जर्नल एंट्री। ठीक है, तो अभी हम क्या सीखेंगे? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बहुत इजी सीखना है, क्योंकि सबसे बड़ा टफ यहीं पे इंसान को होता है कि हाउ टू मेक द जर्नल एंट्री, बिकॉज पीपल दे आर गेटिंग लॉट ऑफ टेंशन। क्योंकि जर्नल एंट्री में जो होता है कि आपको उसका वीक पॉइंट जो है वो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप ये क्लियर कॉन्सेप्ट जान जाइए कि आखिर जर्नल एंट्री बनती ही कैसे है। राइट, तो जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा जर्नल एंट्री बनती कैसे, तब जर्नल एंट्री मारेंगे कैसे। और सबसे बड़ी बात, जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सामने वाला पर्सन यही बोलता है भाई आपको जर्नल एंट्री आ रही है नहीं आ रही है। राइट, तो आप कहते हो हमको जर्नल एंट्री नहीं आती। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो कैसे जर्नल एंट्री होगी आपको पता होना चाहिए। डेबिट में क्या आता, क्रेडिट में क्या आता, क्यों जाता है। राइट, सबसे पहले आप ये सीखना चाहिए कि आखिर वो क्यों जाता है वो। ठीक है, जब तक आपको उस क्यों का आंसर ना मिले तब तक नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए दोस्त, तब तक आप कभी भी जर्नल एंट्री नहीं मार पाएंगे। आई बात समझे? तो चलिए, और फटाफट पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहले इंसान है, फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो डालें तो आपको इसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको सिखाने जा रहा हूँ जर्नल एंट्री। पहले देखते हैं कि इसका छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जो बारीकियां हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना। और मैं आपको हर चीज हिंदी में बता रहा हूँ, तो आप चाहे कहीं बैठे हो, भारत के किसी कोने में बैठे हो, अगर आपको हिंदी समझ में आ रही है तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। अगर आपको डाउट हो रहा है हिंदी समझ में, तो प्लीज आप बोलिए, हम आपको बीच बीच में इंग्लिश में बोलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री। ओके, चलिए देखिए, तो जर्नल एंट्री बनता कैसे है दोस्त, वो जानना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट उसका क्या चीज है कि देखिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर अकाउंटिंग रूल पता होना चाहिए। अकाउंट रूल पता होना चाहिए। राइट, अकाउंट्स के कितने रूल होते हैं आपको अच्छी तरह पता है, 3 रूल होते हैं। कौन कौन सा रूल है हमारा, जल्दी बोलो कौन सा रूल है इसमें? पर्सनल अकाउंट रूल। ठीक है, तो अगर मैं पर्सनल अकाउंट रूल लेता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं रियल अकाउंटिंग रूल है तो क्या होगा, और अगर मेरा क्या हो गया नॉमिनल अकाउंट रूल आया तब क्या होगा। ये आपको देखो, ये बेसिक पता होना चाहिए भाई। अगर ये नहीं पता हुआ तो हो सकता है आपको जर्नल एंट्री ना समझे, बट ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जैसा स्कॉलर तो पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। सबसे बड़े आप हो और आपको हर चीज आता है। बस क्या है कि आपको थोड़ी सी पुशअप की जरूरत है, थोड़ा हम आपको मोटिवेट कर देते हैं और आपको आ जाएगा। ये सोचिए मत कि बाय हार्ट करना पड़ेगा, बाय हार्ट भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं चलिए। तो पर्सनल अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर। राइट, क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, देन क्रेडिट द गिवर। सिंपल वर्ड है ये तो आपको पता ही है। चलिए, ये क्या कहता है, रियल अकाउंट कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन। फिर ये क्या था, दूसरी वर्ड क्या था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, गोज आउट। देन आपका नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है दोस्त, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन। ठीक है, क्या कहता है वो। अब ये रूल आपको पता हो गए। अब इसमें और क्या पता होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, बहुत जरूरी है चीजें। ठीक है, अब सबसे पहले क्या चीज सीखेंगे इसके अंदर हम लोग, 3 हिंदी के वर्ड आप याद रख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको हिंदी के वर्ड आपको लिख के रहा हूं। सबसे पहले हमने देखिए, यहाँ पे जो व्हाट शब्द है उनसे रिलेटेड चीजें, जिसको होता है WH टाइप का क्वेश्चन, वो आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए। जैसे, ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या होते हैं, या तो पहले इंग्लिश में आपको बोल दूं कि हु इज द गिवर, जैसे मतलब देने वाला कौन, लेने वाला कौन। ठीक है, क्या लिया, क्या दिया, किसको लिया, किससे लिया, किसको दिया। ठीक है, तो यही सब चीज तो सीखना है दोस्त इसके अंदर। यानी देखिए, सबसे पहले हमने क्या सीखना है कि किससे लिया। ठीक है, किससे लिया, बराबर। अगर आप कहते हो किससे लिया, तो क्या लिया भाई, कुछ तो लिया होगा ना, क्या लिया मैंने। ठीक है, किससे लिया और क्या लिया मैंने। ठीक है, अब ये 2 चीज हो गया कि क्या लिया, किससे लिया।
ठीक है, कितने का लिया आपने, कितने का लिया आपने, ठीक है। अब ये सोच लीजिए, बस ये छोटी छोटी बातें हैं तो जो आपको पता नहीं है और इसी वजह से आपको जर्नल एंट्री नहीं आती है। तो क्या लिया, किससे लिया, कितने का लिया, ठीक है, फिर किसने दिया आपको, किसने दिया, ठीक है। अब ये सारी जो क्वेश्चन होती है ये होता है तो क्या आया आपके पास में, क्या आया, ठीक है, क्या गया आपके पास से, क्या गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज बताएगा आपको, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन डुअल कॉन्सेप्ट पे चलता है, ठीक है। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सब में क्या होगा दोस्त, उसके अंदर दो बातें होंगी, ठीक है, एक लेने वाला, एक देने वाला। एक तो हो जाएगा कि आपके पास से क्या चला गया, आपके पास क्या आ गया, फिर होगा किसको दिया, किससे लिया, कितने रुपए का लिया, ठीक है। बस यही तो है जर्नल एंट्री और आपको यही तो पहचानना है। आई बात समझे, चलिए देखते हैं और आगे देखते रहिए, आपको अच्छे समझेगा, ठीक है। इतना वर्ड तो आपको समझ में आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे ले चलते हैं आपको, ठीक है। तो मजा आ रहा है दोस्त, सब देखने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस ऐसे ही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको जर्नल एंट्री 100%, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जर्नल एंट्री नहीं आएगी। यू विल बिकम द मास्टर इन दिस, ठीक है। तो देखते रहिए द नोशन ट्री, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं अभी आगे क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले अगर हम आपको बता दें, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो चीज डेबिट है, ठीक है, अभी इनके लिए एक रूल बना दिया गया है। रूल क्या होगा दोस्त, अगर आपको समझ लीजिए कोई भी चीज, जो चीज क्या होती है डेबिट में जाने वाली है, क्या होगा, जो भी चीज डेबिट में जाने वाली है वो दो ही चीज हो सकता है। क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज होगा। उन दो चीजों का नाम क्या होगा, या तो असेट्स होगा, क्या होगा, असेट्स, ठीक है, प्लस एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, प्लस क्या होगा, एक्सपेंस होगा, या तो फिर कोई पर्सन रिसीवर होगा, ठीक है, क्या होगा, रिसीवर, ठीक है। समझ में आया, असेट्स होगा, एक्सपेंस होगा, या तो क्या चीज होगा, कोई रिसीवर होगा। देख लीजिए यहाँ पे इतना ही चीज आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास में, देखिए आगे से, चलिए क्रेडिट में चीज क्या जाएगी, क्रेडिट में कौन जाएगा, एक तो लायबिलिटी हो सकती है, ठीक है, आपके पास क्या हो सकती है, लायबिलिटी हो सकती है, प्लस आपके पास क्या हो सकता है, इनकम, प्लस क्या होगा, एक गिवर हो सकता है, राइट। अगर क्या होगा, एक गिवर होगा। तो ये तीन, ये दो वर्ड आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। असेट्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एक्सपेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब रिसीवर कौन होगा, वो कोई व्यक्ति होगा। व्यक्ति मैंने आपको ऑलरेडी पर्सन बता दिया कि कितने टाइप के पर्सन होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप हमारा प्रीवियस वीडियो जाके एक बार देख लीजिए और आपको अच्छे से पता हो जाएगा कि पर्सन किसको बोलते हैं, पर्सन कितने टाइप का होता है। आई बात समझ में, ओके। देखिए फिर क्रेडिट में क्या जाएगा, लायबिलिटीज होगी, इनकम होगा और गिवर वर्ड आएगा। बस इतनी ही चीजों का आपको ध्यान रखना है और हो गई ना आपकी जर्नल एंट्री तैयार। चलिए देखते रहिए, ठीक है। आगे तो समझ में आ रहा है दोस्तों आपको ये सब चीजें क्या होती है, यस, आपको ऐसे ही समझ में आता जाएगा और आपको लगेगा कि बहुत से एक दिन जर्नल एंट्री इतनी इजी थी, काश ऐसा ही कोई पहले मुझे सिखा दिया होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है दोस्त, कि इसके अंदर अगर हम कहते हैं, मान लीजिए अगर मैं आपको एक ट्रांजेक्शन दूं, ठीक है, और उस ट्रांजेक्शन में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना है। मैंने आपको जैसे हिंदी में बता दिया, हु हैज गिवन, हु इज द पर्सन रिसीवर, हु इज द गिवर, व्हाट गिवन, व्हेन गिवन, डेट हो जाएगा आपको, हाउ मच इज द अमाउंट, ठीक है। वो सारी चीज आपको सिर्फ देखना है और वो पहचानना दोस्त अपने बहुत 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 इजी है, क्योंकि हर चीज, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपके आजू बाजू नहीं होता है, वो आपके सामने होता रहता है। लेकिन 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 आपने क्या नहीं सीखा, कि आपने उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेट करना नहीं सीखा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई चीज को कैसे आप अपने शब्दों से रिलेट करते हैं और वो आपके सामने चलता रहेगा। लेट्स सी अगेन द नोशन ट्री में, ठीक है। चलिए सबसे पहला चीज, आपको एक नया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको और उस क्वेश्चन का नाम क्या होगा देखते रहिए, ठीक है। सपोज कीजिए मिस्टर अमन, ठीक है, मिस्टर अमन पेड ₹30,000 टू मिस, ठीक है, सरोज, क्या होगा, टू मिस सरोज। ये आपको नाम आ गया दोस्त, ठीक है। तो देखिए यहां पे अमन कौन है, अमन ने पेड किया, पहला वर्ड समझ गया।
किसको पेड किया भाई? सरोज को पेड किया। ठीक है, कितना पेड किया? 30,000 रुपीज पेड किया। तो यहाँ पे कौन है? अमन है। अमन ने दिया, किसको दिया? सरोज को दिया। अमन कौन हो गया दोस्त? गिवर हो गया। और सरोज कौन हो गई? रिसीवर हो गई। अब बाकी ये आपको मालूम पड़ गया कि सरोज कौन? रिसीवर। अमर कौन? गिवर हो गया। हो गई ना जर्नल एंट्री। यानी मिस सरोज अकाउंट डेबिट, मिस सरोज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अमन, राइट? मिस्टर अमन। कितना रुपीस हो गया? 30,000। और दूसरे में भी क्या होगा आपको? 30,000। है ना? इतना इजी चीज। देखिए आपको कितनी इजी समझ में आ गया। देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्त की कैसा हो सकता है ये चीज। आइए सुनिए। चलिए आपको बिजनेस लेवल से ट्रांजेक्शन सिखाते हैं, राइट? देखिए बिजनेस में कैसा होता है कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या बिजनेस ऐसे स्टार्ट हो जाएगा? अरे नहीं भाई, इसमें आपको क्या देना पड़ेगा? कुछ अपने जेब से पैसे डालने पड़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है, यानी आपको वहां पर चीज क्या दिया रहेगा? फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, कोई वर्क स्टार्ट करोगे, तो कुछ पैसे होते हैं जो आपको अपनी जेब से डालने होते हैं भाई। बिकॉज जब तक आप अपनी जेब से थोड़े बहुत नहीं डालोगे तो कैसे चलेगा? यानी आपने जो अपनी जेब से बिजनेस डाले, पैसे डाले हैं, अब उसमें क्या हो सकता है? आइदर आप कैश दे सकते हो या कोई एसेट्स दे सकते हो, जो भी चीज आप दोगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जर्नल एंट्री कैसे हुई होगी। पहले ट्रांजेक्शन, फिर जर्नल एंट्री। ओके, तो आपने लाइक तो कर दिया ना? क्या नहीं लाइक किया? भूल मत जाइए भाई, लाइक तो कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। किसकी? द नोशन ट्री। ठीक है, देखिए अगला क्या होगा हमारे पास में? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ क्या बोलेंगे? स्टार्टेड बिजनेस विथ, ठीक है, किससे? कैश ₹60,000। ठीक है, आगे लिख दिया बिल्डिंग ₹1,00,000। ठीक है, समझ में आ रही चीज? यस। किससे स्टार्ट किया? बिल्डिंग दिया, कैश दिया। और क्या लिख देते हैं यहाँ पे? चलिए और एक चीज लिखते हैं, मशीनरी लिख दो। ठीक है, ओके, चलो मशीनरी ₹70,000। ठीक है, और क्या लिख दे? चलिए एक और चीज लिख देते हैं दोस्त आपको। देखिए बहुत इजी है, बस आपको डिफाइन करने आना चाहिए। चलिए तो अगला क्या चीज लिख देंगे हम लोग? समझो, लोन टेकन फ्रॉम आकाश। ठीक है, क्या लिख दिया हम लोग ने? लोन टेकन फ्रॉम आकाश। ठीक है, ₹60,000। नाउ अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो आप पहले डिफाइन तो कर लीजिए कि इसमें कहाँ है, कितना आया, किसने दिया, कैसे दिया, और आपको अपने आप ही मालूम पड़ जाएगी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। लेट्स सी, राइट? देखिए क्या दिया आपने? कैश से स्टार्ट किया। कैश हमारा कौन सा अकाउंट होता है? मेरा एसेट है। और एसेट कौन से अकाउंट रूल में जाता है? मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां बताया कि कैश जो होता है क्या है? रियल होता है, राइट? तो ये रियल अकाउंट में जाता है। बिल्डिंग क्या है? भी मेरा एसेट है, वो भी रियल अकाउंट हो गया। मशीनरी क्या है? मेरा एसेट है, इसलिए भी रियल अकाउंट हो गया। लेकिन मैंने दोस्त यहां से क्या लिया? लोन लिया है। किससे लिया? आकाश से। आई बात समझ में? यानी आकाश से मैंने क्या किया? लोन लिया है। दैट मीन्स आकाश ने मुझे लोन दिया, तो मेरे ऊपर क्या होगी? लायबिलिटी होगी। मेरे ऊपर नहीं भाई, मेरे ऊपर नहीं, ये बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होगी, क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना आपको? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आई बात समझ में? किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इट मीन्स व्हाट? The person who started the business, what they had done, they had given the cash ₹60,000 to the business, right? And building ₹1,00,000, machinery ₹70,000, and loan from आकाश ₹60,000। यानी आकाश से आपने 60,000 रुपए लोन लिया और आपने कैश 60,000 डाले। बिल्डिंग 1,00,000 की थी, मशीनरी 70,000 रुपए की थी। ये सारी जो चीजें हैं आपने किसको दे दी? बिजनेस को। आई बात समझ में? तो बिजनेस है कौन? बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और आर्टिफिशियल पर्सन किस में आ गया दोस्त? पर्सनल अकाउंटिंग रूल में आ गया, राइट? तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या आ गया? पर्सनल अकाउंटिंग रूल में आ गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी भाई, कोई बड़ा टफ नहीं आ रही है, इतना क्यों सोच रहे हो यार? ये कोई बड़ा टफ चीज नहीं है। क्या याद रखना है?
जिस बंदे के बुक में एंट्री होती है अकाउंट में उसका नाम कभी नहीं आता। ठीक है, जिसकी भी बुक में एंट्री होगी उसका नाम कभी नहीं आता। आप जरा बोलिए, आप अपने आप को बोलेंगे अरे नहीं मैं हूं ये चीज, कभी नहीं बोलेंगे। मेरा ही ये नाम है, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने कोई गुनाह थोड़ी नहीं किया उस चीज के लिए। ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ क्या करना है, बिजनेस। बिजनेस कौन से अकाउंटिंग रूल में आएगा? यस, जल्दी बोलो, पर्सनल अकाउंट रूल, क्योंकि आपके बिजनेस का ये नाम होगा। राइट, बिजनेस कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या करेगा? रिसीवर हो जाएगा। तो क्या वो अपनी बुक में ये लिखेगा कि मैं ही हूं? नहीं भाई, वो ऐसा नहीं लिखेगा। वो सिर्फ ये लिखेगा उसको क्या क्या मिला। ठीक है, क्या क्या मिला, यस, यही चीज लिखना है, क्या मिला उसको। देखिए सबसे पहले उसको क्या मिल गया? कैश। तो क्या लिखेगा? कैश किस में आता है? रियल अकाउंट में। डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया, यानी कैश आया तो लिख दिया कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना मिला? 60,000 का। और क्या मिला उसको? बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये भी कितने का मिला? 1,00,000 रुपया। चलिए ये भी लिख दिया मैंने। और क्या मिला? मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट क्या हो गया? मशीनरी। ठीक है, मशीनरी अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितना रुपया हो गया मेरा ये? और 70,000 रुपया हो गया। राइट, आई बात समझ में? अब क्या होगा? लोन लिया आपने, लोन क्या है? लायबिलिटी है। और मैंने पहले क्या बता दिया कि क्रेडिट में जाने वाली चीज या तो लायबिलिटी होगी, या तो इनकम होगा, या तो गिवर का नाम होगा। क्लियर? यस, समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके, लेट अस सी। तो हमने क्या किया? लोन लिया। लोन लिया तो क्या हो गया? कौन है? आकाश कौन हो गया? मुझे वो गिवर हो जाएगा। राइट, आकाश कौन हो गया मेरे लिए? गिवर हो गया बिजनेस को। तो यहां पे क्या होगा? टू आकाश। ठीक है, आकाश लोन अकाउंट। कितने रुपए का लोन लिया आकाश से आपने? 60,000 रुपए का। तो भाई आपने कितना डाला? आपने खुद कितना डाला देख लीजिए, इसको ऐड करके इसको माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा वो पैसा आपने बिजनेस को दिया। और बिजनेस के लिए क्या होगा? कैपिटल। राइट, तो यहां पे क्या लिख देंगे? टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। कितना होगा? देखिए 1,00,000 हो गया, 60 और 70 कितना होता है? 1,30,000 यानी 230 में से 60,000 चलेगा तो कितने बच जाएंगे आपके पास में? 230 में से 60,000। देखो अब ये 60 से 60 माइनस हो, सीधा 1,70,000 रुपये बच जाए, 1,70,000 रुपए का कैपिटल आपने लगाया। आया समझ में? यस। अब इसको आपको एक वर्ड देना होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नरेशन। ठीक है, तो नरेशन लिखने के लिए हम आपको सिखा देंगे कैसे नरेशन लिखाता है। बट पहले ही आप आज एक इस छोटे से वीडियो में ये समझ लीजिए कि कैसे जर्नल एंट्री बनती है। क्या ये टफ लग रहा है? अरे नहीं यार, देखो ना, सिंपल है। आपने बिजनेस को दिया 60,000, बिल्डिंग को दिया 1,00,000, मशीनरी दिया 70,000। बिजनेस क्या बोलता है? भाई ये पैसा मैंने रिसीव किया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया। क्लियर? ओके। अब क्या हो गया? आकाश। आकाश कौन है? आकाश ने बिजनेस को लोन दिया, तो आकाश इज द गिवर। इसमें कितना हो गया? 60,000 रुपए उससे लोन हो गया। बाकी पैसा, भाई बाकी पैसा तो आपने अपनी जेब से दिया बिजनेस को, इसलिए क्या हो गया? वो कैपिटल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, मजा आ रहा है? तो आगे और जर्नल एंट्री देखने के लिए देखते रहिए द नोशन ट्री। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द नोशन ट्री। प्लीज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे और भी अलग अलग टाइप के आपको जर्नल एंट्री सिखाएंगे। आप देखते रहिए अगला वीडियो कंटिन्यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द नोशन ट्री।